शौर्यवती की बात सुन बेमाता सोच में पड़ जाती है। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या? फिर कुछ सोचकर वो बोली, देखो बेटी, तुम्हारे पति की आयु तो आज खत्म हो जाएगी, पर एक रास्ता है, तुम अपनी आयु में से आधी अपने पति को दे सकती हो। बेमाता की बात सुन कुम्हार की लड़की को अपार शांति मिली। वो बोली, मैं अपनी आधी आयु अपने पति को देने को तैयार हूँ माता, कृपया बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बेमाता युक्ति बताते हुए बोली, जैसे ही सुबह का सूर्योदय हो तो तुम्हें सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव, बेमाता के वचन अनुसार मेरी अपनी मर्जी से मेरी आधी आयु मेरे पति को लग जाए। जब तुम इतना कहोगी तो तेरी आधी आयु तेरे पति को लग जाएगी और तुम दोनों की आयु बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इतनी युक्ति बता बेमाता वहां से चली गई। सुबह होते ही जैसा बेमाता ने बताया था, शौर्यवती ने वैसा ही किया। बेमाता के वचनों सहित उगते सूर्य देव के आगे प्रार्थना करने पर उसके पति की मृत्यु टल जाती है और इस प्रकार वो अपने पति के प्राण बचा लेती है। राजा सहित पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। कहते हैं, जब से ही सदा सुहागन का आशीर्वाद चलता आ रहा है और जब से ही कुम्हार जाति को राजवंश का हिस्सा मानते हुए प्रजापति कहकर पुकारा जाता है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोले, अब तुम मुझे ये बताओ राजा विक्रमादित्य, राजा के लड़के की रक्षा कर रहे चारों में से कौन बड़ा? अग्निदेव, जलदेव, अन्न देवता या फिर वो कुम्हार की लड़की? दंभिकासुर की बात का मुस्कुराकर जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, ये तो बहुत आसान सा सवाल है दुष्ट राक्षस। भले ही वे तीनों देवता हो, भले ही उनको पूजा जाता हो, भले ही उनका कद बहुत ऊंचा हो, पर यहाँ तो कुम्हार की लड़की उनसे भी बड़ी हो गई, जिसने न केवल अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए थाना बल्कि स्वयं की आधी जिंदगी देकर उसे मृत्यु से बचाकर अपनी थानी हुई बात को पूरा भी करके दिखाया। इसलिए वो देवताओं से भी बड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बड़ा हताश सा होकर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। हर सवाल का जवाब दैत्य दंभिकासुर को एक साधारण इंसान बना रहा था। दंभिकासुर को चुप देख राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस अपना अगला सवाल, अब तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, विक्रमादित्य, माना कि तुम बुद्धि में तेज हो, पर अब भी मेरे 2 सवाल बचे हैं। याद है ना, एक भी गलत जवाब और तुम्हारा खेल खत्म। मेरी अगली गुत्थी सुनो विक्रमादित्य।